क्या आप भी अपने घर पर पान का पौधा उगाना चाहते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पान के पौधे को हम घर पर किस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे लगाते समय आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो ये पौधा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पान के पौधे को लगाने की पूरी जानकारी, यानी कि पान का पौधा नर्सरी से लाने से लेकर उसे गमले में लगाने तक की पूरी जानकारी। कैसी मिट्टी चाहिए, किस साइज का गमला लेना है, कब खाद देनी है और कैसे देखभाल करनी है, ताकि हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे राज जो आपके पान के पौधे को बनाएंगे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सरी से पान का पौधा हमें कब और कैसा लाना चाहिए। तो देखिए, पान का पौधा बहुत ही नाजुक होता है। अगर हम इसे गलत मौसम में ले आएंगे तो ये हमारे घर पर कुछ दिन तो हरा भरा रहेगा, लेकिन बाद में ये अपने आप ही सूख जाता है। तो पान को घर पर लगाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से लेके मार्च और फिर अगस्त सितंबर का होता है। इन दोनों मौसम में नमी रहती है, धूप उतनी तेज नहीं होती है और पौधे जल्दी से सेट हो जाते हैं। और वैसे हम कभी भी लाकर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम गर्मी में लगाएंगे तो पौधे की हमें थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी होगी। और बरसात के मौसम में भी पान का पौधा अच्छे से लग जाता है, लेकिन बरसात में एक दिक्कत होती है, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो पौधा सड़ भी सकता है। इसलिए बरसात में लाते हैं तो घर पर लाने के बाद इसे बिल्कुल छाँव में रखिए और पानी बहुत ही कंट्रोल से दीजिए। तो अभी ऐसा मौसम है कि सर्दियाँ आने वाली है, तो बरसात अब ज़्यादा नहीं हो रही है लगातार, तो आप अभी चाहें तो ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे पौधे आपको नर्सरी में हरे भरे मिल जाएंगे। और जब भी आप नर्सरी से पौधा लेने जाएं तो ध्यान रखिए कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो ताज़ा और हरी भरी होना चाहिए। पीलापन या काले धब्बे नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे ये पान का पौधा है, एकदम हेल्दी है, हरा भरा है। और जो इसके डंठल होते हैं वो मोटे और मजबूत दिखना चाहिए। पतला और कमज़ोर पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। और जड़ों को ध्यान से देखिए, अगर बहुत सूखी है या गली सड़ी है तो आप उस पौधे को मत लीजिए, एकदम फ्रेश नया पौधा लीजिए। और सबसे बढ़िया तरीका है छोटे पौधे लेना। तो हमें नर्सरी में बड़े पौधे भी मिलते हैं, छोटे भी, तो हमेशा छोटे लेना चाहिए, क्योंकि छोटे पौधे घर की मिट्टी में जल्दी से सेट हो जाते हैं। तो ये हमें 50 रुपये का पौधा मिला है, इससे बड़ा 150 रुपये का भी मिल रहा था, लेकिन हमने छोटा ही लिया है। और हाँ, नर्सरी से लाने के बाद एक और बहुत ज़रूरी बात, जैसे ही पौधा घर लाएं उसे तुरंत गमले में मत लगाइए। पहले इसे हमें 2 से 3 दिन के लिए पौधे को उसी छोटे पॉली बैग में या छोटे गमले में ही छांव वाली जगह पर रखना है। इससे ये जो हमारा पौधा है वो हमारे घर के वातावरण में अच्छे से ढल जाएगा। अगर हम तुरंत बड़े गमले में इसे लगा देंगे तो पौधा एकदम से हमारे यहाँ का जो मौसम है उसमें सेट नहीं होगा और वो सूख जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, गमला और मिट्टी। तो देखिए, पान का पौधा बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसकी बेल ऊपर नीचे और चारों तरफ से निकलती है, यानी कि ये एक मनी प्लांट जैसा पौधा है। लेकिन इसकी जड़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती है, इसलिए गमला चुनते समय हमें चौड़ाई का ध्यान रखना होता है। अगर आप छोटा गमला लेंगे 6 या 8 इंच का तो पौधा कुछ ही महीनों में खराब हो जाएगा। तो सबसे सही साइज है कम से कम 12 से 15 इंच चौड़ा और 10 से 12 इंच गहरा गहरा गमला या ग्रो बैग। तो गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या ग्रो बैग, कोई भी चलेगा। आप चाहे तो घर पर आटे दाल चावल की जो पॉलीथीन आती है उसमें भी लगा सकते हैं, या घर पर ग्रो बैग बना सकते हैं, या कोई भी आपके पास इस तरीके की बाल्टी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना पानी रुक जाएगा और जड़ें सड़ जाएंगी। तो अब बात आती है मिट्टी की। तो पान का पौधा नॉर्मल मिट्टी में कभी भी अच्छे से नहीं बढ़ता है। इसे अच्छी हल्की भुरभुरी और नमी पकड़ने वाली मिट्टी चाहिए होती है।
अगर आपकी मिट्टी बहुत सख्त होगी तो जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाएगी और फिर पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। तो मिट्टी को आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। घर की ही नॉर्मल चीज़ से मिट्टी बहुत ही शानदार बन जाएगी। तो आपको लेना है अपने ही गार्डन की मिट्टी। उसमें आप 20 से 30% अच्छी गोबर की खाद या किचन वेस्ट की खाद मिला सकते हैं। और इसमें हमें मिलाना है हल्दी पाउडर, राख, चूना, नीम की खली। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं। और जो बची हुई चाय की पत्ती होती है उसे आपको धोकर अच्छे से सुखाकर इस तरीके से मिट्टी में डालना है। और हमें इसमें डालना है खास चीज़, 10 या 20% रेत मिलानी है। आप कोई सी बालू या काली रेत जो भी आपके पास हो वो मिला सकते हैं। तो रेत से हमारी अगर चिकनी मिट्टी होगी तो वो बहुत ही अच्छी भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि जो पान का पौधा है उसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी जमा ना हो। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गमले या ग्रो बैग में भर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी गमला ले या ग्रो बैग ले तो उसके नीचे आप या तो सूखी पत्तियां बिछा सकते हैं या आप मोटे कंकर पत्थर डाल सकते हैं, जिससे कि पानी कभी नहीं रुकेगा और पौधा बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो चलिए, अब गमला और मिट्टी तो तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब पौधे को भी लगाते हैं। तो पान का पौधा लगाते समय थोड़ी सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। तो सबसे पहले हमें गमले के नीचे ड्रेनेज होल पर एक टूटी हुई ईंट, पत्थर इस तरीके से रख देना है। आप चाहें तो नीचे पत्ते बिछा सकते हैं ताकि मिट्टी बाहर ना निकले और पानी भी आसानी से निकल जाए। अब गमले को हमें आधा मिट्टी से भर लेना है और अब हमें पौधे को उसके छोटे पॉली बैग में से धीरे धीरे निकालना है। ध्यान रखें, जड़ों को खींचना या तोड़ना नहीं है, बल्कि हल्के हाथों से मिट्टी सहित इसे बाहर निकालना है और ये आसानी से निकल भी जाता है। आप चाहें तो अगर इस पॉलीथीन को यूज नहीं करना चाहते तो इसे कट भी कर सकते हैं। वैसे आप इसका इस्तेमाल बीज लगाने में, कटिंग लगाने में कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। और एक अब हमें इसमें ज़रूरी काम करना है। अगर ये नहीं किया तो हमारा पौधा खराब भी हो जाएगा लगाने के बाद। तो जब भी हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो नर्सरी वाले इसे लाल मिट्टी में लगाते हैं। तो अगर हम उसी मिट्टी के साथ पौधे को गमले में लगा देंगे तो लाल मिट्टी पत्थर के जैसे होती है, उसमें जड़ें फैल नहीं पाएंगी और पौधा खराब हो जाएगा। इसके लिए हमें इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा देना है ताकि जो जड़ें हैं वो अच्छे से आगे फैल सके। और ध्यान रखें, जब भी पौधा लगाएं शाम के टाइम ही लगाएं। सुबह लगाएंगे तो दिन भर की धूप में पौधा मुरझा जाएगा और कभी कभी तो खराब भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमें मिट्टी में इसे गड्ढा बनाकर अच्छे से रख देना है और चारों ओर धीरे धीरे हमें इसमें मिट्टी भर देना है। और ऊपर से मिट्टी को हमें हल्के हाथों से दबाना है ताकि पौधा हिले नहीं और ऐसे ही सीधा खड़ा रहे। और अब हमें डालना है इसमें थोड़ा पानी ताकि जड़ों तक अच्छे से पानी पहुंच सके। तो देखिए, इस तरीके से अब हमारा पौधा लगकर तैयार है। लगाने के बाद हमें इसकी थोड़ी खास देखभाल करनी होगी। जब भी हम नर्सरी से पौधे लाएं तो इन्हें सीधी धूप में नहीं रखना है, बल्कि छांव में रखना है। जब हम इस तरीके से पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद 3 से 4 दिन तक हमें इसमें हल्का पानी देना है। ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि पौधा छोटा है तो इसकी जड़ें भी छोटी है, तो ऊपर तक ही इसकी अभी जड़ें हैं। और 10 से 15 दिन तक पौधे को आराम से बढ़ने देना है। कोई भी इसमें खाद वगैरह नहीं डालना है। जब हमारा पौधा इस ग्रो बैग की मिट्टी में अच्छे से जड़ पकड़ लेगा तभी हम इसमें खाद डालना शुरू करेंगे। तो पान के पौधे को नमी पसंद है, लेकिन ज़्यादा पानी भी इसकी जड़ों को खराब कर सकता है। तो गर्मी के मौसम में हमें रोज़ सुबह या शाम को हल्का पानी डालना है। और अब सर्दियाँ आ रही है तो हमें हर 2 से 3 दिन को छोड़कर ही पानी डालना है। और हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी ऊपर की सूखी लगे तभी हमें पानी डालना है। और हमें समय समय पर ड्रेनेज होल को भी चेक करते रहना चाहिए ताकि उसमें पानी ना रुके, नहीं तो पानी रुकेगा तो जड़ें सड़ सकती है। जो पान के पत्ते होते हैं उन पर हफ्ते में 1 या 2 बार आप हल्की फुल्की स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे के पत्ते ताज़े और हरे भरे रहेंगे। और चाहे तो आप हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं।
और पान के पौधे को ज़्यादा भारी खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की खाद लगातार देना चाहिए। तो हर 25 से 30 दिन में आप मुट्ठी भर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट की खाद इसे दे सकते हैं। और महीने में एक बार आप इसमें लिक्विड खाद जरूर दें, जैसे छाछ का पानी, केले के छिलकों का घोल और चाय पत्ती का पानी। आप चाहें तो चाय पत्ती को डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ी सी, आधी चम्मच से भी कम। तो जो चाय बनने के बाद चाय पत्ती बचती है उसे ही धो के साफ करके उसका ही इस्तेमाल करना है, पूरी तरीके से सुखाकर। और ध्यान रहे कभी भी खाद डालें उसके तुरंत बाद पानी जरूर दें उसमें, ताकि जड़ें जले ना। और ज़्यादा खाद देने की गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पौधा जल्दी फैले तो गमले में साथ में एक पतली लकड़ी या छोटी सी जाली लगा दीजिए, जिससे पान की बेल उस पर फैलती जाएगी और तेजी से बढ़ेगी। यानी कि ये एक बेल वाला पौधा है, जितना सहारा मिलेगा उतनी ही इसमें ज़्यादा पत्तियां आएंगी, उतनी ही तेजी से ये बढ़ेगा। और पान के पौधे को हमें सीधी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे आधी छांव और आधी धूप में रखना है। अगर छत पर रखते हो तो ग्रीन नेट के नीचे भी इसे रख सकते हैं, या किसी पौधे के पास भी। तो मैं तो इसको छांव में रखने वाली हूँ, क्योंकि जैसा हमारा मनी प्लांट का पौधा है वैसा ही ये पौधा है। बहुत तेज हवा से बचाना जरूरी है, वरना पत्ते सूख जाते हैं। और कभी कभी इस पौधे पर बीमारियां भी लग जाती है। वैसे ज़्यादातर बीमारी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये पौधे में ज़्यादा पानी देने की वजह से, या मिट्टी में अगर हम खाद नहीं डालेंगे उस वजह से, या तेज धूप में रख देंगे इस वजह से होता है। तो हमेशा पानी की मात्रा कम रखें, और मिट्टी जब सूखी दिखे तभी पानी दें। और हर 25 दिन में या 30 दिन में आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और पौधे को हमेशा छांव वाली जगह पर रखें, दोपहर की धूप में बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और कभी कभी इसके पत्तों पर ये खराब होने लगता है, तो ये पानी रुकने की वजह से होता है। कभी कभी फंगस लगने से भी यही कुछ देखने के लिए मिलता है। तो गमले में हमेशा ड्रेनेज होल का ध्यान रखें, देखना है कि पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर पत्तों पर कोई भी बीमारी दिख रही है तो आप या तो हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, या 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा साबुन लिक्विड वाला मिलाकर आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो लकड़ी या कंडे की राख होती है उसे भी पत्तियों पर छिड़क सकते हैं, इससे बीमारी कंट्रोल हो जाती है। और कभी तो पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं अजीब से, इसके लिए आप हमेशा स्प्रे करते रहें, हर 7 दिन में या 15 दिन में। नीम ऑयल का कर सकते हैं या हल्दी पाउडर का, या आप इसमें हल्का गुनगुना पानी भी स्प्रे कर सकते हैं, कीड़े वगैरह साफ हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर चींटियों की वजह से होते हैं, क्योंकि चींटियाँ इन कीड़ों को फैलाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने घर पर पान के पौधे लगा सकते हैं। और जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो इसमें से ही आप कटिंग लेकर दूसरे पौधे भी बना सकते हैं। तो फिर आपको बार बार पौधे लाने की ज़रूरत नहीं होगी, और एक ही पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि हमें नर्सरी से लाते समय क्या ध्यान रखना। लाल मिट्टी वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मिट्टी को थोड़ी हटाकर ही लगाएं, वरना पौधा फिर आपका थोड़े दिन ही चलेगा और फिर वो वहीं पर ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिए, पान का पौधा ना केवल आपके घर को हरा भरा बनाता है, बल्कि इसे लगाना घर पर शुभ होता है। अगर आप इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहेगा और हर महीने ताज़ी पत्तियां देता रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी पान का पौधा लगाते समय ये गलती ना करें।
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर पौधे उगाते रहिए। धन्यवाद।